आजकल शिपिंग इंडस्ट्री में एक तबाही मची हुई है और उस तबाही का कारण है कि जिस जहाज पे कंटेनर लोड करके इधर से उधर ट्रांसफ़र किया जाता है उसको वेसल बोला जाता है। तो वो एक वेसल क्या हुआ है कि सूज़े कनाल नाम का एक नहर है उसमें फंसा हुआ है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई है। तो नमस्कार, मैं धीरज स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में और मैं आज आपको बताऊंगा उसका डिटेल कि क्या है और कैसे इस समस्या से समाधान मिलेगा और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा शिपिंग इंडस्ट्री के ऊपर। और इस पे और भी बहुत सारे वीडियो हैं YouTube पे, देख सकते हैं आप, उससे और आपकी नॉलेज जो है अच्छी हो जाएगी। तो जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये एक शिप है और ये एक शिप है और इसके ऊपर जो ये सब लोड है, ये इसको कंटेनर बोलते हैं। तो ये एक शिप की जो कैपेसिटी होती है, जो इस शिप का एक्चुअली में जो इस शिप को ऑन करता है और कौन इसको चला रहा था, तो इस शिप को जो चला रहा था एवर गिवन नाम की कंपनी चला रही थी, जिसका ब्रांड नेम और शिपिंग लाइन का नाम है एवरग्रीन। एवरग्रीन क्या हुआ कि ये शिप को हायर करके और उसको वो चला रहे थे काफी टाइम से। अभी एक्चुअली ये जो जहाज है एक जापानीज कंपनी की है और वो जापानीज कंपनी सोई करके एक जापानीज कंपनी है, उनका ये है। एक्चुअली ये देखिए, सोई किसन एक कंपनी है जापान का, वो उनका ये जहाज है। इसको थोड़ा आसान तरीके से समझते हैं कि जैसे कि यहाँ पे ट्रक होते हैं जो कंटेनर लेके चलते हैं, तो ट्रक का ऑनर कोई और होगा, उसको मैं भाड़े पे ले लूंगा। जैसे कि 1 लाख रुपए मुझे मंथली उसको देना है, चाहे मैं उस पर 30 कंटेनर कहीं ट्रांसपोर्ट करूं या 40 कंटेनर, और 1 लाख से ऊपर जितना ऊपर का काम कराऊं उसके मालिक को मुझे 1 लाख रुपए महीने में देने होंगे। जैसे हम लोग कंटेनर ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं, पहले मैंने भी ऐसा यूज किया हुआ है। तो ये जो जहाज है, ये है सोई किसन कंपनी का, जो कि जापान का है, लेकिन इसका एवरगिवन नामक एक शिपिंग कंपनी है जो एवरग्रीन से जाना जाता है, उसका ब्रांड नेम एवरग्रीन है। तो उसका इस पे कंटेनर लोड था और इस पे कंटेनर लोड था 10,000, मतलब एक 20,000 ट्यूब। 20,000 ट्यूब का मतलब क्या होता है, ये देखिए, 20,000 ट्यूब। 20,000 ट्यूब का मतलब होता है एक 20 फीट का कंटेनर को एक ट्यूब माना जाता है। अगर वो 40 फीट का कंटेनर है तो उसको 2 ट्यूब काउंट किया जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि अगर एक 20 फीट कंटेनर है तो उसको सिंगल ट्यूब काउंट किया जाएगा, अगर 40 फीट कंटेनर है तो उसको 2 ट्यूब काउंट किया जाएगा। तो इस जहाज के ऊपर ये फुल लोडेड था। फुल लोडेड होने के कारण क्या हुआ कि इस पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम के कारण और विंडी, जो हवा तेज चलती है, उसमें क्या हुआ कि बहुत सारा मतलब वो होता है ना, हवा चलने के बाद क्या होता है कि वो अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है, तो ऐसा कुछ हुआ और इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी। और इसका जो कंपास है, वो कंपास में कोई प्रॉब्लम आया और इसका एक सिरा जो है, एक सिरा एक साइड जाके वो एक समतल भूमि के ऊपर चढ़ गया। हालांकि इसकी जो लंबाई है ये 400 मीटर की है। 400 मीटर का शिप आप सोच सकते हैं 1 किलोमीटर, मतलब आधा किलोमीटर से थोड़ा बहुत ही कम है। तो सोचिए, इतना बड़ा जो शिप है वो जाके एक सिरा चढ़ गया। जब एक सिरा चढ़ने के बाद क्या हुआ कि इसको ठीक करने के लिए बहुत से प्रयास किए गए। ये 23 तारीख को ऐसा इंसिडेंट हुआ था और 23 से लेकर 27 तारीख तक प्रयास किया गया। छोटे नावों से इसको धक्का दिया गया ताकि ये पानी में फ्लोट कर जाए और आगे बढ़े। उसके बाद क्या किया गया कि जेसीबी से जिस सतह को जो जमीन के ऊपर चढ़ गया था उसको तुड़वाया गया, बट ये सब कोशिश नाकाम रहा। बाद में क्या किया गया, इसका एक ही वे था इसको हटाने का कि इसके ऊपर से ये कंटेनर्स जो आप देख रहे हैं, इस कंटेनर्स को उतारे जाएं और कंटेनर को उतार के इसका फ्यूल, जो इसमें फ्यूल होता है, आप सोच लीजिए कि एक जब शिप जब चलता है तो अप्रोक्स वो 15 से 20 दिन का अपने अंदर ऑयल लोड करके चलता है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहां से यहां तक ये ऑयल का टैंकर होता है, तो बहुत भारी मात्रा में इसमें ऑयल होता है। और इसको तो इसके कंटेनर को और इसको ऑयल को खाली किया गया, यही एक रास्ता बचा था।
तो 29 तारीख तक इसको कंटेनर को ऑफलोड कर लिया गया। हालांकि ये बहुत बड़ा काम है, 10,000 से लेके 15,000 कंटेनर। आप सोच सकते हैं कि एक कंटेनर को उतारने में अप्रॉक्स 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है बहुत बड़े मशीन को। लेकिन जहां पे ये फंसा हुआ था वहां पे मशीन अरेंज करना और इस समस्या का समाधान निकालने में बहुत टाइम लग गया और 29 तारीख को जाकर के इसको खाली किया गया था, आज से 2 दिन पहले। बट अभी भी जो सूजे कनाल है उसको चालू नहीं किया गया है क्योंकि अभी भी उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आइए अब हम थोड़ा सा सूजे कनाल के बारे में जानते हैं। तो सूजे कनाल क्या है? सूजे कनाल क्या है कि ये देखिए, ये मेरीडियन सी है और ये रेड सी है। ये रेड सी है और ये मेरीडियन सी है। अब मेरीडियन सी यहां से और यहां आता है। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं आप, ये ब्लॉकेज हुआ है, यहां पे ये सिप है और ये ब्लॉकेज है। आप सोचिए कि एक ये छोटा सा कैनाल बनाया गया है। एक्चुअली उसमें क्या हुआ कि जहाज को इसको क्रॉस करने में बहुत ही कम टाइम लगता है, 1 दिन का टाइम लगता है, 1 दिन 2 दिन का। और यहां देखिए, अगर ये क्या होता है कि अगर ये ब्लॉकेज है तो एक दिन में 50 सिप यहां से गुजरता है, 50 सिप यहां से गुजरता है। जो आपको ये 50 सिप क्या होता है, उसके बाद अगर साल का हम जोड़े तो 1900 सिप। अगर 1 डे का करें तो 50 वेसल और अगर 1 ईयर का करें तो 1900 वेसल यहां से क्रॉस करता है। सोचिए, 1900 वेसल क्रॉस करता है यहां से और एक दिन में 50 वेसल। तो ये इतने अप्रॉक्स 300 वेसल वेटिंग में चल रहा था। अगर मान लीजिए कि अगर यहां से नहीं आता है तो सोचिए, ये इसको कहां से, शिप को कहां से होके आना पड़ेगा? ये यहां से होके आना पड़ेगा, केप ऑफ गुड होप, जो कि अफ्रीका के रास्ते से होके जाता है। तो इसमें क्या होगा कि एक बहुत बड़ा टाइम भी लगेगा और बहुत टाइम लगने के साथ साथ क्या होगा उसका इंपैक्ट कि जो इनका जो शिप का है, जो वेसल का है, जो एक बहुत ही जल्दी वो अपना काम पूरा कर लेता है, उसमें टाइम लगेगा। 10 दिन तो सिर्फ इसको घूमने में ही लग जाएगा। तो 10 दिन घूमने का टाइम प्लस इसका फ्यूल का कंजम्पशन और बढ़ जाएगा और फ्यूल का कंजम्पशन बढ़ने के साथ साथ फ्रेट कॉस्ट बढ़ जाएगा। फ्रेट कॉस्ट बढ़ जाएगा, कंटेनर की शॉर्टेज हो जाएगी। तो ये सारी समस्याओं के समाधान के लिए इसको यूज किया जाता है। 1959 में या 1954 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, उस टाइम ये 1 साल के लिए बंद किया गया था। उसके बाद से ये हमेशा के लिए चालू है और रोज कम से कम 50 वेसल यहां से गुजरते हैं। और ये सारा ये जो यूरोपियन कंट्री को कवर करता है, ये कहां कवर करता है? यूरोपियन कंट्री को। तो अभी क्या है, अभी समस्या का समाधान हो चुका है। यहां पे क्या है कि अभी सी को खाली कर दिया गया है और अब इस रास्ते को आजकल में चालू कर दिया जाएगा। तो ठीक इसी तरह के इंफॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए। और सबसे मेन जो इंफॉर्मेशन है इसमें आप ये देख सकते हैं, ये देखिए, सबसे मेन चीज आपने इसमें क्या आपको इससे सीख मिली कि ये एक वेसल होता है और वेसल में ही जो आप लोग का जितना भी कंटेनर आता है किसी दूसरे देश से, चाहे दुबई से, चाहे चाइना से, चाहे किसी जो यूएस से, कनाडा से, वो सब आता है सी के थ्रू। और ये इतना बड़ा वेसल होता है, सोचिए कि जिसमें 20,000 ट्यूब, अगर 20 फीट कंटेनर लोड करे तो 20,000 कंटेनर लोड हो सकता है और अगर 40 फीट कंटेनर लोड करे तो 10,000 कंटेनर तक लोड हो सकता है। सोचिए, इतने बड़े वेसल और इतने बड़े जहाज होते हैं। और वेसल किसी शिपिंग कंपनी का नहीं होता है, वो किराए पे भी लेता है और कुछ लोग का, कुछ शिपिंग कंपनी का ऑन भी होता है। और शिपिंग कंपनी जो अपने इंडिया में फेमस है वो 30 से 35 शिपिंग कंपनियां हैं। और वैसे जो छोटे मोटे हैं, जो एनवीओसीसी एजेंट है, जो शिपिंग लाइन के साथ मिलकर करते हैं, वो बहुत सारे हैं। तो जो मेन शिपिंग लाइन है 30 से 35 है जो अपने कंट्री में है। और सारे शिपिंग कंपनी का रजिस्ट्रेशन कहां होता है? सिंगापुर में होता है। सिंगापुर का जो लॉ है, वो बहुत ही फ्लैक्चुएट करने वाला है। बहुत, जैसे कि अब मान लीजिए कि जो एक समृद्ध देश है उसके यहाँ का जो लॉ है, जो नियम कानून है, जो सी का और समुद्र का जो नियम कानून है वो बहुत ही हैवी है। इसके कारण
जो सिंगापुर है वो क्या कहता है कि आप हमारे यहां आओ और आके आप अपने सी का रजिस्ट्रेशन कराओ, हम इसमें इसमें हम क्या करेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी कर देंगे। तो वो उनका जो जो नियम है बहुत ही लचीला है, जिसके कारण ज्यादातर जो 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 शिपिंग कंपनियां हैं अपने सी का रजिस्ट्रेशन कहां कराते हैं, सिंगापुर में कराते हैं। तो ठीक इसी तरह के से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे इंफॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए आप मेरे साथ। नमस्कार, जय हिंद।